साथियों नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जानने वाले हैं रेफरेंस टैब के मार्क एंट्री और मार्क कैप्शन के विषय में। साथ साथ आज हम आपको मेलिंग टैब से भी परिचित करवाएंगे और मेलिंग टैब में हम आपको कुछ ऑप्शंस बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे मार्क एंट्री का यूज कैसे और किस तरीके से करते हैं और क्यों करते हैं, जैसे मार्क एंट्री का यूज क्यों करते हैं ये जानने के लिए मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं। जैसे आपने कोई कंटेंट लिख रखा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख के दिखाता हूं। तो ये हमने कुछ कंटेंट लिख दिए हैं। देन आप मान लीजिए ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है और यहाँ पे हम कुछ लिंक लगाना चाहते हैं या ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं जो इसको इंपॉर्टेंट फील कराए, और साथ साथ यहाँ पे हम ऐसा भी चाहते हैं कि इसके साथ किसी अन्य सेंटेंस को भी ऐड कर दें जो हमें इस पे ना दिखाई पड़े, प्रिंट पे भी ना छपे, बट हमारा ये सेंटेंस जो है हमको पेज में जब भी हम चाहें तो दिखने लगे। तब ऐसे में हमें मार्क एंट्री का यूज करना होगा, ये इंडेक्स ऑप्शन का। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसका यूज करते हैं। इसके लिए जैसे मान लीजिए कि ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइटम्स, तो आइटम्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम मार्क एंट्री ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मार्क एंट्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आइटम सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे सब एंट्री में आप कुछ ऐड करना चाहते हैं। हाँ, ऐड करना चाहते हैं। क्या ऐड करना चाहते हैं? हम ऐड करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट। तो हमने ऐड कर दिया। अब हमने किया मार्क। अगर हम मार्क ऑल कर देते तो जहां जहां पे ये आइटम्स लिखा था हर जगह ऑटोमेटिक मार्क हो जाता। तो हमने एक ही को मार्क किया तो ये हमने सेट कर दिया। अब ये देखिए दिख भी रहा है और यहाँ पैराग्राफ का सिंबल भी बन गया। अब हम मान लीजिए दूसरा हमारा जो ऑप्शन है वो है थीम। तो थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो थीम को हमने सेलेक्ट किया। अगर आपको सिलेक्शन का आइडिया नहीं है कैसे करें तो क्लिक करके आप ड्रैग कर लें तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे मार्क पर क्लिक करते हैं। अब ये थीम एक्टिवेट हो गया और सॉरी यहाँ मार्क जो है मार्क में थीम आ गया। अब सब एंट्री करते हैं। जैसे इसमें क्या है इंपॉर्टेंट टू, तो हमने ऐड किया और कर दिया मार्क और क्लोज कर दिया। तो अब हमारे सामने ये दिख रहा है, परमानेंट दिख रहा है। हम चाहते हैं ये हमेशा ना दिखाई पड़े। तो इसके लिए हमें क्या करना है, होम टैब में चलना है। यहाँ पे देखें तो आपको पैराग्राफ का एक बॉक्स मिलेगा, शो एंड हाइड पैराग्राफ का। तो इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब वो गायब हो गया। और जब हम इसका प्रिंट निकाल के देखते हैं तो प्रिंट पे भी ये छपता नहीं है। बट अगर हमें वो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से खोजना है तो बहुत ही आसानी के साथ रेफरेंस में चलना है और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, या तो हम होम टैब में चल के पैराग्राफ को ऑन कर दें या दूसरा तरीका है कि मार्का इंडेक्स तैयार कर लें। तो आइए देखते हैं मार्का इंडेक्स कैसे तैयार होगा। तो हमने यहाँ पे इंडेक्स क्लिक किया, देन कितने टू कॉलम दिया हमने यहाँ पे और ओके कर देंगे। एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक तो आइटम्स इंपॉर्टेंट 1 है और आइटम्स इंपॉर्टेंट 2 है। तो ये हमने लिख लिया है। अब हम बात करें जैसे हम चाहते हैं कि वो टेक्स्ट के साथ भी दिखाई पड़े तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पैराग्राफ पे क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दिखाई पड़ने लगेगा। अब यहाँ पे सेक्शन ब्रेक भी आ गया, साथ साथ और भी ऑप्शंस ऐड हो जाएंगे। तो ये बहुत ही आसानी के साथ आप इसका रेफरेंस टैब के मार्क का यूज कर सकते हैं। तो मार्क एंट्री का अब हम बात करेंगे मार्क कैप्शन। मार्क कैप्शन क्या होता है और इसका यूज कैसे करते हैं। तो अब हम मार्क कैप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से क्रिएट कैप्शन का बॉक्स आ जाता है। यहाँ पे शॉर्ट कैप्शन दे सकते हैं या नेक्स्ट कैटेगरी दे सकते हैं, एक दो तरीका ये है। दूसरा मान लीजिए आपने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे मार्क कैप्शन, तो ये जो है मार्क कैप्शन पूरा का पूरा इसको ऐड कर लेगा। यहाँ पे देखिए ये ऐड हो चुका है। अब अगर आप इसको मार्क करना चाहते हैं या किसी एक टॉपिक को ही मार्क करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्विक को मार्क करना अब चाहते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, मार्क कैप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे मार्क कर देते हैं या मार्क ऑल कर देंगे। तो ये मार्क हो गया। देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से ऐड हो चुका है।
अगर दूसरा कोई सेंटेंस भी मार्क करना चाहते हैं, जैसे लुक्स को भी कर लिया, और यहां पे आप कुछ और ऐड करना चाहें तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। बाकी ये ऑटोमेटिक ले लेता है सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब फिर यहां पे हम मार्क कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। ये पूरा करने के बाद अब अगला काम, जैसे इसका इंडेक्स तैयार करना चाहते हैं तो इसका टेबल इंडेक्स कैसे इंसर्ट करें, बहुत सिंपल सा तरीका है। वन टाइम इंटर प्रेस करना है और उसके बाद पहले तो हम पैराग्राफ को हटा देते हैं। अब हम रेफरेंस पे आके इंसर्ट टेबल ऑफ अथराइज्ड, इस पे क्लिक करते हैं और हम ओके कर देते हैं। अगर ऑल करेंगे, आपने केस मार्क लिया था तो केस मार्क ले सकते हैं, स्टेटस मार्क, जो भी मार्क आपने वहां पे सेलेक्ट किया था वो आप ले सकते हैं। हम ऑल कर देते हैं, सारे मार्क आ जाए। तो हमने यहाँ पे 2 मार्क ऐड किए थे, एक लुक्स का, दूसरा क्विक का। तो ये 2 के दोनों मार्क यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे। और अगर आप मार्क को देखना चाहते हैं तो आप होम टैब में पैराग्राफ पे जाके लुक और क्विक्स के मार्क को देख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी के साथ इनका यूज कर सकते हैं। तो आज हम रेफरेंस टैब के मार्क इंट्री एंड मार्क कैप्शन का यूज करके देख लिए। अब हम बात करने वाले हैं मेलिंग टैब। मेलिंग टैब का यूज कैसे करें, किस तरह से करें। और सबसे पहले तो मेलिंग टैब समझने से पहले, मेलिंग टैब के ऑप्शंस को समझने से पहले आपको मेलिंग का मीन्स समझना होगा। मेल शब्द जो बना हुआ है वो डाक से बना हुआ है। डाक क्या होता है, जैसे आपको कभी कोई पोस्ट करता है, ईमेल करता है, या कुछ भी आपको बाय पोस्ट आ रहा है, तो आपका एक पता होता है, एक एड्रेस होता है जिस पर कुछ चीजें भेजी जाती हैं। तो जो चीजें आ रही हैं वो डाक है। तो भेजने का जो नियम होता है वो क्या होता है, वहां पे एक टू होगा, एक फ्रॉम होगा। तो इस तरह से आप अपना मेलिंग टैब का पूरा यूज कर पाएंगे। मेलिंग टैब का मेन उद्देश्य ये है कि जैसे आप कोई भी लेटर हो और एग्जाम्पल लेटर से रिलेटेड जो भी काम होंगे वो आप इस पे कर पाएंगे। और इसका यूज बहुत ही आसानी के साथ, बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखते रहें। जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे आज इनवलप्स ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन है इनवलप ऑप्शन। इनवलप ऑप्शन का यूज कैसे करें, किस तरह से करें, तो पहले तो आप समझिए इनवलप मतलब होता है लिफाफा। तो आप अगर मान लीजिए कि कोई लेटर लिख रहे थे, एक लेटर हमने लिखा और इस लेटर को हमें क्या करना है, किसी को पोस्ट करना है। अगर हम इस लेटर को किसी को पोस्ट करना चाहते हैं बाय पोस्ट, तो वहां पे हमें एक लिफाफा खरीदना होता है और उस लिफाफे पर हमें क्या करना होता है, उनका एड्रेस लिखना होता है जिनको आप भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम वही इनवलप तैयार करने वाले हैं बहुत ही आसानी से। कैसे, इनवलप्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से इनवलप का बॉक्स आ जाता है। यहाँ पे पहला आ गया डिलीवरी एड्रेस, कहां से भेजा जा रहा है। तो जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए एड्रेस लिख दिया, फिर आगे एंटर करके एड्रेस लिख दिया, फिर उसके बाद रिटर्निंग एड्रेस। अगर कभी आपका प्रोडक्ट इन केस वापस आता है और नहीं उसके पास पहुंच पाता, तो किस एड्रेस पर वापस आए वो एड्रेस यहां पे लिखते हैं। मान लीजिए सेम एड्रेस है, सेम एड्रेस, तो हमने इसी को कॉपी किया और यहां आके हमने पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करके इसी डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर दीजिए और यस कर दीजिए। अब जैसे ही करेंगे तो ये आपका बन गया, ये हो गया आपका मेलिंग एड्रेस और ये हो गया आपका रिटर्निंग एड्रेस। तो यहाँ पे आप बहुत ही आसानी के साथ अपना मेलिंग एड्रेस और रिटर्निंग एड्रेस को ऐड कर सकते हैं, कहां से भेजा जा रहा है, कहां रिटर्न चाहिए। तो अब ये देखिए आपके पेज में एक इनवलप बन के तैयार हो गया है और ये एक्स्ट्रा आपके पेज में आ जाता है। आप इसका प्रिंट निकाल लीजिए और प्रिंट करके अपने जो भी आप भेज रहे हैं उस पर आप ऐड कर दीजिए। यहां से आप बहुत ही आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इनवलप ऑप्शन समझ में आया होगा। इनवलप के बाद जो अगला ऑप्शन है वो है लेबल्स। लेबल्स का यूज क्या और कैसे करते हैं वो भी हम देख लें।
लेबल का मतलब क्या होता है? लेबल का मतलब होता है अपना एक पहचान का कोई एक चिन्ह होता है, उसको चिपका देते हैं लोग। जैसे हर चीज पर एक लेबल लगा होता है, तो वैसे ही हम अपने पेज पर कोई लेबल लगाना चाहते हैं तो उसका भी यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे लेबल पे क्लिक किया हमने, अब यहाँ पे जो भी एड्रेस का आप लेबल लगाना चाहते हैं वो एड्रेस का लेबल लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये एड्रेस लिख लिया, इस एड्रेस का लेबल हमने इसको क्या किया, आप कंफ्यूज मत होइएगा, पहले हमने कॉपी किया था और अभी हमने पेस्ट कर दिया है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये लेबल लगा दिया। लेबल लगा के इसी डॉक्यूमेंट में प्रिंट करना चाहते हैं तो सिर्फ प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और आपका लेबल प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे आप इसको ऐड कर लीजिए। जो आप जैसे अभी हमारे पास प्रिंटर नहीं है तो इसलिए उस पर लेबल नहीं छप रहा है, यहाँ पे सेव हो रहा है। अगर यही जो है प्रिंटर होता तो वो कॉपी निकल के आ जाती। अब हम यहाँ पे लेबल लगाते हैं और चाहते हैं कि एक नए डॉक्यूमेंट में ये लेबल लग जाए, तो हमें क्या करना है, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है, न्यू डॉक्यूमेंट। तो हर पेज पर आपको एक लेबल ऐसा लगा हुआ मिलेगा जहां से आप पेज को अलग कर सकते हैं, जहां से ये बता देगा कि यहाँ से पेज डिवाइड हुआ और उस पर एक लेबल को लगा देगा। तो ये आपके ऊपर ही काम करेगा, आप जैसा चाहेंगे उस तरीके से ये काम करेगा। अब हम यहाँ पे बात करें, ये तो हो गया लेबल। लेबल के बाद जो अगला ऑप्शन है मेलिंग टैब में वो है स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज का यूज कैसे और किस तरीके से करेंगे तो ये हम पूरा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं आपको बता दूं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रिफ्रेश टैब, यहां तक का पूरा वीडियो हमने A to Z एक एक ऑप्शन हमने आपको बता रखा है। और अगर आपको ये वो वीडियो ना मिल रहा हो तो इस वीडियो के लिंक में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे जहां से आप वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।